मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और बताइए कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? फाइन, ओके, गुड। बेटा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है? आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर। ओके, आपको होमवर्क गया है, ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर। उसी सब्जेक्ट जो होमवर्क आपको गया उसी से रिलेटेड टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर में। तो क्या गया है आपको होमवर्क में? होमवर्क में क्या है, आपको कुछ चीज़ें गई हैं। अब वो क्या टॉपिक है अभी आप खुद बताओगे अपने से, ठीक है? चलो, आपको देखो यहाँ एक वाइट बोर्ड पे कुछ चीज़ें चिपकी हुई दिख रही हैं आपको यहाँ पे। बताओ तो बेटा, व्हाट इज़ दिस? क्या है ये? व्हाट इज़ दिस? एलिफेंट। ओके, गुड। ये क्या है? एलिफेंट। मतलब ऐसा जो भी एनिमल आपको दिखता है जिसके पास एक ट्रंक होती है, ऐसे 4 लेग्स होते हैं, ग्रे कलर का होता है, ठीक है, उसको आप क्या कहते हो? एलिफेंट कहते हो ना? ऐसे सारे एनिमल्स को आप क्या कहते हो? एलिफेंट कहते हो। ओके, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये तो किंग दिखाई दे रहा है। लॉयन, लॉयन है ना ये? लॉयन, एल फॉर लॉयन पढ़ा है आपने, ठीक है, नर्सरी में एलकेजी में पढ़ा है आपने। तो ये क्या है? लॉयन। मतलब ऐसे जितने भी जानवर हैं, जितने भी एनिमल ऐसे हैं, आप सबको उसको क्या कहते हो? लॉयन कहते हो। गुड। अच्छा ये क्या है बताओ तो? टेल मी व्हाट इज दिस? दिस इज कोकोनट। वेरी गुड बेटा, ये क्या है? कोकोनट। घर पे खाते हो ना, और मंदिर में भी चढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है ये? कोकोनट मीन्स नारियल है। ओके, रेडी। नाउ अब देखते हैं बेटा ये क्या है? दिस इज ग्रेप्स। ये क्या है? ग्रेप्स। ये भी आप खाते हो ना घर पे, ओके। अच्छा ऐसे ही, अच्छा बताओ तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज डंकी। हाँ, वही जो आपको बुलाया जाता है घर पे, वही डंकी। क्या है ये? डंकी है। अच्छा ये क्या है बताओ? ये भी रोज खाते हो आप। क्या है ये? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? बहुत महंगा हो गया आजकल। क्या है ये बताओ? टोमेटो। क्या है ये? टोमेटो। अच्छा ये क्या है बताओ? काऊ है ना? व्हाट इज दिस? दिस इज काऊ। मीन्स जो ऐसी चीज़ें आपको दिखती है, रेड रेड, राउंड राउंड, ठीक है, आप उसको क्या कह दिया? आपने उसको टोमेटो का नाम दिया, इसको आपने काऊ का नेम दे दिया, इसको आपने ग्रेप्स बता दिया, ये आपका पी है, ये डंकी है, लॉयन, एलिफेंट, कोकोनट, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इस पर जो है बेटा लगी हुई है। आप देखो, आपने सबको कोई ना कोई नाम दे के रखा है। अच्छा देखो, इस समय का जो सीजनल फ्रूट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो आप सबसे ज़्यादा रोज खा रहे हो, क्या है ये? मैंगो है। मैंगो है ना, ठीक है। तो आपको क्या किया है आपने? अच्छा ऐसा है क्या कि एक मैंगो कोई और मैंगो कहते हो, फिर दूसरा मैंगो उसको कुछ और कहते हो? ऐसा नहीं ना है। यानी कि जो भी ऐसी चीज़ें आपको दिखती हैं उसको आपने क्या नाम दे दिया? एक पर्टिकुलर नेम दे दिया। उसका नाम क्या है? आपने मैंगो कह दिया। ओके, इसका नाम आपने लॉयन दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया आपने? एलिफेंट दे दिया। अच्छा बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? बुक। दिस इज अ बुक। मतलब इस तरह की चीज़ों को आपने क्या नाम दे दिया? बुक का नाम दे दिया। अच्छा मेरे हाथ में क्या है? व्हाट इज दिस? स्टिक है ना? तो इस तरह की चीज़ों को आपने क्या नाम दे दिया? स्टिक बता दिया। अच्छा ये क्या है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है? व्हाट इज दिस? दिस इज बोर्ड। दिस इज ग्रीन बोर्ड। आपने इसको भी नाम दे दिया क्या? ग्रीन बोर्ड। मीन्स बेटा हम हर चीज़ को जो भी हमारे चारों तरफ दिखाई देती है, हमने सबको कोई ना कोई नाम दे के रखा हुआ है, ताकि हम इजीली उसको मांग सकें, या उसको देख सकें, या उसको समझ सकें, ठीक है। उसको हमने क्या दे दिया है? एक नाम दे दिया है, एक नेम उसको दे दिया है। और जो नेम हमने दिया है उसको, ठीक है, चाहे वो किसी पर्सन का नेम हो, चाहे वो किसी प्लेस का नेम हो, चाहे वो किसी एनिमल का नेम हो, ठीक है। आपका भी नाम है, आप अपने पापा को पापा बुलाते हो, फादर को अपने पापा बुलाते हो ना, मम्मी को अपने मदर को अपनी मम्मी बुलाते हो ना, ठीक है। तो हमने सबको कोई ना कोई नाम दे के रखा हुआ है, और उसी नेमिंग वर्ड जो हमने किसी पर्टिकुलर चीज़ का नेम रखा है, उसी नेमिंग वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। देखो आप डेफिनेशन आपके बोर्ड पर रिटन है बेटा। अ नाउन इज अ नेम ऑफ, a noun is a name of person, place, animal और thing, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, कोई पर्सन हो, प्लेस हो, ठीक है, एनिमल हो या थिंग हो, सबको हम लोग क्या कहते हैं? थिंग्स या थिंग, जो भी आप कह लीजिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ओके। अच्छा पर्सन में कौन कौन आए? फादर, मदर, ठीक है, ब्रदर, सिस्टर, डॉक्टर, टीचर, और भी बहुत सारे पर्सन हैं जो भी आपको दिखाई दे, नेबर्स आपके, ठीक है,
आपके अंकल आंटी, ठीक है, ये सब लोग, पायलट जो प्लेन चलाते हैं ना पायलट, ये सब किस में आते हैं? पर्सन में आते हैं, ठीक है। सबको, हर प्रोफेशन को हमने एक नाम दे दिया, उनको हमने क्या बोल दिया? पर्सन बोल दिया, ठीक है। लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स किस में आते हैं? पर्सन में। ह्यूमन बीइंग्स किस में आते हैं? पर्सन में आते हैं, ओके। अब चलते हैं प्लेस। प्लेस मतलब क्या होता है? प्लेस वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं, ठीक है। जहाँ हम नहीं भी रहते वो भी प्लेस है, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं वो हम उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्लेस कहते हैं। जैसे हाउस, हाउस आपका क्या है? प्लेस है, आप रहते हो वहाँ पे। विलेज, विलेज भी क्या है? प्लेस है, वहाँ भी लोग रहते हैं, ठीक है। कंट्री, कंट्री क्या है? ये भी प्लेस है, ठीक है। विलेज कंट्री के अंदर आता है। वाराणसी, वाराणसी क्या है? किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम, मतलब प्लेस का भी हमने और सिंप्लीफिकेशन कर दिया और इसको क्या कर दिया? इसको हमने वाराणसी बोल दिया। इंडिया कंट्री है, ये भी एक जगह का नाम है, ओके। अब चलते हैं प्लेस के, और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, जैसे आप संजय अपार्टमेंट भी कह सकते हो, ठीक है, ये भी क्या है? प्लेस है, ठीक है। और योर रूम इज़ ऑल्सो अ प्लेस, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, जो भी जहाँ भी जो भी चीज़ आप जहाँ पे आप रहते हो उसको हम लोग किस में रखते हैं? प्लेस में रखते हैं, ओके। अब चलते हैं एनिमल्स पे। एनिमल्स तो आप जानते ही हो, अभी आपने देखा भी यहाँ पे। तो एनिमल्स कैट, डॉग, एलिफेंट, टाइगर एंड सो ऑन, बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो सारे एनिमल्स के भी नेम किस में आते हैं? नाउन में आते हैं, ओके। देन कमिंग ऑन थिंग्स। थिंग्स मतलब जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें, जैसे स्टिक, बॉक्स, पेंसिल, रबर, इरेजर, जो भी चीज़ आप देखते हो अपने चारों तरफ, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उसी को हम लोग किस में डालते हैं? थिंग्स में। बुक्स, पेंसिल, पेन, सब चीज़ किस में आती है? थिंग्स में आती है। बात समझ में आई? यानी कि हमने हर चीज़ को जो भी नाम दे रखा है वही नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। सबको हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्लियर है ये बात आपको बेटा? अच्छा, अब देखो, नाउन को फिलहाल अभी तक आपको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक कॉमन नाउन और दूसरा प्रॉपर नाउन। अब बात आती है कि नाउन तो ठीक है, नेमिंग वर्ड, जिसको भी जिस भी नाम से हम बुलाते हैं, जैसे आपने बोला कि ये एलिफेंट है, ठीक है, आप इसको एलिफेंट बुलाते हो, ये नाउन हो गया। अब ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? ये बात जानना जरूरी है हमको कि ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है। तो बेटा देखो, ये एलिफेंट है, इसको अभी आप एलिफेंट बोलोगे। ऐसे जितने भी आपको इस तरह के जानवर दिखाई देंगे, सबको आप क्या बोलोगे? एलिफेंट ही बोलोगे ना, कोई और तो नाम दोगे नहीं। लेकिन अगर आप इसका कोई पर्टिकुलर नेम रख देते, ठीक है, पर्टिकुलर अलग से, मतलब इस एलिफेंट का नाम आपने मान लो टॉम रख दिया कि ये एलिफेंट का नाम क्या है? टॉम है। दूसरे एलिफेंट का नाम क्या है? जेम्स है, ठीक है। तो भाई अब ये टॉम एलिफेंट है, इस एलिफेंट का नाम क्या है? टॉम एलिफेंट, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो गया। जब आप जैसे कि किसी भी वर्ड, जो वर्ड किसी एक कलेक्टिव ग्रुप को, एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम कॉमन नाउन में रखते हैं। और जब उसमें से नोटिफाई करके, उसमें से पर्टिकुलरली नोटिफाई कर जाता है कि नहीं ये है, अलग है ये, ठीक है, इसका ये पर्टिकुलर नेम है, सिर्फ ये इसी का नाम है, तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे सिटी की बात है, सिटी, सारी सिटीज़ सिटी ही कहोगे आप, चाहे आप वाराणसी ले लो, आजमगढ़ ले लो, गाजीपुर ले लो, मऊ ले लो, लखनऊ ले लो, सब सिटी को आप सिटी कहोगे। लेकिन वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन सिटी मतलब कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैंने कहा वाराणसी सिटी, तो वाराणसी सिटी तो एक ही है, ओनली वन, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, ठीक है बेटा। जब हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर को निकालते हैं ग्रुप में से, और पर्टिकुलर को नेम दे करके उसको ग्रुप से निकाल के अलग से बताते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में। जैसे फादर, सबके फादर को फादर कहा जाता है, सब अपने फादर को फादर कहते हैं। लेकिन अगर फादर का नाम रिटन हो गया, किसी ने अपने पापा का नाम बोल दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे कैट है, कैट तो एनिमल है, ठीक है, एनिमल है, तो ये किस में आएगी? कॉमन नाउन में आएगी। लेकिन अगर कैट को आपने कोई नेम दे दिया, आपकी पेट कैट है, पालतू कैट है आपकी, और आपने उसको कोई नाम दे दिया, ठीक है, जैसे इसका नाम आपने वो दे दिया, मान लो बत्तू दे दिया, या मान लो इसका नाम आपने कुछ भी जगुआर दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो आपने मान लो इसका नाम टॉमी दे दिया, डॉग का नाम मान लो आपने टॉमी दे दिया, तो अब डॉग का नाम आपने टॉमी दे दिया, तो आपके डॉग का नाम क्या है? टॉमी।
सारे डॉग टॉमी नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन आपके डॉग का नाम क्या है, टॉमी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक। यानी कि इसमें हमने क्या डिफरेंस समझा, जब कोई नेमिंग वर्ड किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, पूरे ग्रुप को, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। लेकिन अगर इंडिविजुअल उसकी इंपॉर्टेंस है, अगर उसका इंडिविजुअल नेम अलग किया गया है उसके ग्रुप से, तो उसका नाम हम क्या देते हैं, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन में कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने डॉग का एग्जांपल दिया, कैट का एग्जांपल दिया, पर्सन भी है, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट, तो सभी स्टूडेंट हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने नोटिफाई कर दिया अंकित स्टैंड अप, मैंने कहा स्टूडेंट स्टैंड अप या स्टूडेंट्स स्टैंड अप, तो सारे बच्चे खड़े हो जाओगे, ठीक है। या मैंने कहा कि स्टैंड अप स्टूडेंट, तो अब कौन सा स्टूडेंट खड़ा होगा पता नहीं, ठीक। लेकिन अगर मैंने कहा अंकित स्टैंड अप, तो कौन खड़ा होगा, सिर्फ अंकित खड़ा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उन स्टूडेंट्स के ग्रुप में से किसी एक को नोटिफाई किया, ठीक, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। क्लियर है। कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है, पूरा ग्रुप, ठीक है, जिस नाम से जाना जाए वो क्या, कौन सा नाम हो जाता है, कॉमन नाउन। और किसी एक इंडिविजुअल को अगर हमने सेपरेट किया या नोटिफाई किया, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, प्रॉपर नाउन। ओके बेटा, आपकी एक्सरसाइज इसके बेसिस पे गई है, आप इसको क्लियरली इसकी वीडियो की हेल्प से सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू।